है तो बताते हैं सबसे पहले स्मरण को किया किसने। तो काशीपुर नगर में एक सतानंद नाम का अत्यंत गरीब और दरिद्र ब्राह्मण रहता था, जो भिक्षा मांग के अपना जीवन यापन करता था। भिक्षा मिलता था तो उसका चूल्हा जलता था, नहीं तो भूखे सोना पड़ता था। एक दिन भिक्षा मांगने के लिए जा रहा था, रास्ते में भगवान श्री सत्यनारायण जी एक साधु का रूप धारण करके उसके पास आए और बोले जो हे ब्राह्मण, तुम्हारे दुख का कारण क्या है, तुम्हारे तकलीफ का कारण क्या है, कृपया मुझे बतलाओ, मैं तुम्हारा दुख दरिद्र गरीबी सब दूर कर दूंगा। यह सुन चल रहा है, अगरबत्ती इधर चल रहा है। तो बताते हैं तुम बताओ मैं तुम्हारा सब कल्याण कर दूंगा। तो बताते हैं तुम भगवान सत्यनारायण प्रभु की पूजा करो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। ब्राह्मण पूजा का विधान समझ करके चल दिया। तो आज भिक्षा मांगने के लिए जाता हूँ, भिक्षा में जो कुछ मिलेगा उसको बेच के भगवान सत्यनारायण प्रभु की पूजा करेंगे। संजोग से भिक्षा मांगने के लिए गया, घंटे 2 घंटे भिक्षा मांगा, बहुत सारा रुपया पैसा राज पानी मिला, जिसको बेच के पूजा का साहित्य खरीद के घर पे आकर भगवान सत्यनारायण प्रभु का पूजा किया। पूजा करने से धन की प्राप्ति हो गई। देखते देखते बहुत अमीर आदमी बन गया और प्रत्येक महीना पूर्णिमा संक्रांति को भगवान जी का पूजा करना शुरू कर दिया और इस लोक में सुख पाकर करते हुए मोक्ष को प्राप्त किया। प्रेम से बोले श्री सत्यनारायण भगवान के। एक लकड़हारा था जो लकड़ी बेच के अपना जीवन यापन करता था। लकड़ी बेचता था तो उसका चूल्हा चौका जलता था, नहीं तो भूखे सोना पड़ता था। एक दिन लकड़ी बेचने के लिए जा रहा था, रास्ते में भगवान श्री सत्यनारायण जी का वही सतानंद ब्राह्मण पूजा कर रहा था। पूजा सुनने के लिए बैठ गया, पूजा खत्म हुआ, उसको प्रसाद लेकर के दिया, प्रसाद खाया और बोला हे ब्राह्मण देवता, आपको बहुत गरीब दुखी भिखारी थे, अचानक इतने अमीर कैसे हो गए, कौन सा भगवान का आप पूजा पाठ करते हैं कि किसी आपका इतना अच्छा हो रहा है। तो बताते हैं भगवान सत्यनारायण प्रभु की पूजा है, जिनकी पूजा करने से सब अपना अच्छा होता है। तुम भी भगवान सत्यनारायण प्रभु की पूजा करो, तुम्हारा कल्याण होगा। ब्राह्मण पूजा का विधान समझ कर करके बता दिया लकड़हारा को। लकड़हारा लकड़ी बेचने के लिए चल दिया और मन में सोच लिया जो आज लकड़ी बेचने के लिए जा रहा हूँ, लकड़ी बिक जाएगा तो भगवान जी का पूजा करेंगे। इस तरह से लकड़ी बेचने के लिए चल दिया और भगवान जी के पास से घंटे 2 घंटे लकड़ी बेचा, पूरा लकड़ी उसका महंगा दाम पे बिक गया, जिसको बेच के पूजा का साहित्य खरीद के भगवान सत्यनारायण प्रभु का पूजा किया। पूजा करने से धन की प्राप्ति हो गई। देखते देखते बहुत अमीर आदमी बन गया और प्रत्येक महीना पूर्णिमा संक्रांति को भगवान जी का पूजा करना शुरू कर दिया और इस लोक में सुख पा करके अंत में मोक्ष को प्राप्त किया। इस तरह से उस लकड़हारा के व्रत किए गए व्रत के अनुसार जो व्रत करता है उसे हर एक प्रकार की मनोकामना सिद्ध होती है। प्रेम से बोले श्री सत्यनारायण भगवान के। एक उल्कावन नाम का क्षत्रिय राजा था, कमल के समान सदृश सुंदर उसकी पत्नी थी जिसका नाम प्रमुखा था। दोनों राजा रानी काफी धार्मिक विचार करते, नित्य मंदिर में जाना, पूजा पाठ करना, दान पुण्य करना, धर्म करना उनका काम था। दोनों राजा रानी मिल करके भद्रशिला नदी के तट पर भगवान सत्यनारायण स्वामी की कथा सुन रहे थे। तभी वहां पर एक साधु नाम का बनिया व्यापारी नाव में सोना चांदी भर के वहां से गुजर रहा था। वह देखा पूजा होते हुए नदी किनारे नाव लगा दिया और पूजा सुनने के लिए बैठ गया। पूजा खत्म हुआ, उसको प्रसाद लेकर के दिया, प्रसाद खाया और बोला जो हे राजा, आपको तो राजपाट धन दौलत किसी चीज की कमी नहीं है, फिर भी भगवान जी का पूजा पाठ क्यों करते हो। राजा बोला रे मूर्ख बनिया, भगवान को देने में बहुत टाइम लगता है, लेने में टाइम नहीं लगता है। ये तनमन धन से भगवान का दिया हुआ है, भगवान का दिया हुआ चीज भगवान को अर्पण करने में क्या जाता है। मेरे पास राजपाट का बहुत था लेकिन कोई बाल बच्चे नहीं था, और किसी ब्राह्मण को कहने पर मैंने इस व्रत को किया तो भगवान जी हमारे घर में संतान भी है, तब से मैं भगवान जी का हमेशा पूजा पाठ करता हूँ। तुम भी भगवान जी का पूजा पाठ करो, तुम्हारे भी घर में बाल बच्चे होंगे। बढ़िया पूजा का विधान समझ करके मन में मन्नत मांग करके चल दिया। व्यापार करने के लिए व्यापार करके कुछ दिनों के बाद आया, उसकी पत्नी का नाम था लीलावती। सुंदर से एक लड़की को जन्म दिया जिसका नाम कलावती रखा। 6 महीने के बाद जब शुद्धिकरण हो गया, उसकी पत्नी बोली जो हे स्वामी, बेटा बेटी में क्या अंतर है, आज बेटी हुआ है कल बेटा होगा, नहीं होगा तो कोई बात नहीं,
कोई बाजन तो नहीं बोलेगा, भगवान की कहीं पूजा कर दीजिए। बनिया झूठ बोल दिया, जब बच्चे बड़ी होगी शादी करेंगे तब धूमधाम से पूजा करेंगे, अभी अपने पास टाइम नहीं है। पत्नी को टाल मटोल करके व्यापार करने के लिए चल दिया। देखते देखते 10-11 साल बीत गया तो अभी भगवान जी का पूजा नहीं किया। पुराने समय में 11 साल से पहले लड़की का शादी कर दिया जाता था। बनिया की पत्नी बनिया से बोली, हे स्वामी, अपने लड़की कलावती के लिए कोई अच्छा सा लड़का ढूंढ के इसको शादी करवा दीजिए। बनिया 4-5 आदमी को लड़का ढूंढने के लिए कलकत्ता शहर भेजा। वहां से सुंदर से बनिया को लड़का को लाया और धूमधाम से शुभ लगन में शुभ मुहूर्त में कलावती का शादी करवा दिया गया। शादी के 4 दिन के बाद चतुर्थी चौठारी होता है, जिसमें अपने हिंदू धर्म में सत्यनारायण पूजा करने का रीति रिवाज होता है। उसकी पत्नी बोली, हे स्वामी, जब अपनी लड़की जन्म ली थी तभी भी आपने पूजा नहीं किया था, हम तो अपने लड़की का शादी हो गया, अब तो पूजा कर दीजिए। बनिया सोचा, पहले कमाते थे 1000 रुपया, अब ससुर दामाद दोनों मिलकर के कमाएंगे तो 1000 कमाएंगे, 2000 कमाएंगे, जल्दी अमीर हो जाएंगे। पत्नी को बोली, तुम ज्यादा दिमाग मत लगाओ, नाव में सोना चांदी भरवाओ, मुझे दामाद जी के साथ व्यापार करने के लिए जाना है। पत्नी रो रो के नाव में सोना चांदी भरवा दिया। बनिया दामाद को साथ में लिया और व्यापार करने के लिए चल दिया। भगवान जी श्राप दे दिए, जाओ रे बनिया, तुमको बहुत सारा संकट का सामना करना पड़ेगा, दुख का सामना करना पड़ेगा, तब तुमको शायद मेरा पूजा आ जाएगा। क्योंकि दुख में सुमरन सब करे, सुख में करेगा कोई, और जो सुख में सुमरन करे तो दुख का है